शिमला सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। चौहान ने बताया कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से हुई है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसे पूरा करने की दिशा में कदम भी उठाए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह कायराना हरकत देश की शांति और एकता पर हमला है, जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। स्वाभाविक था, बेगुनाह लोगों को मारा गया, पूरे देश के अंदर उसको लेके गुस्सा भी है और स्वाभाविक है जिस प्रकार से टेररिस्ट ने एक बहुत घिनौनी हरकत की, उसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा साफ है कि देश और देश की सरकार जो भी एक्शन लेना चाहेगी, हम पूरी तरह से अपने देश के साथ इस मुहिम में खड़े हैं। विपक्ष ने और खास तौर पे माननीय राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेके जो जाति हमारा जो सेंसस को लेके उसको लेके एक बड़ी लंबी लड़ाई काफी वर्षों से, आप समझें 11 सालों से इस पे जो है लगातार बात हो रही थी। पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी एक सोच थी कि भाई देश के अंदर जो जनगणना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिसमें हर जाति के लोगों का हमारे पास अपना एक रिकॉर्ड होना चाहिए देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर किस किस वर्ग के लोग रहते हैं और उनका एक डाटा जो है पूरे देश के सामने होना चाहिए। लेकिन ये 11 साल से इस लड़ाई को अब जाके जो है नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है। अब आप ये समझें कि वो इस जनगणना के लिए तैयार हो गए। अब सवाल था कि इतने साल क्यों बर्बाद हुए। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन इनके रवैये की वजह से वो लगातार उसको इतने सालों तक डिले किया गया। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, इसके लिए वो तैयार हो गए। अब उसके पीछे भी और सवाल है कांग्रेस पार्टी के भी और विपक्ष के सभी लोगों के भी कि आप इसको किस तरह से करोगे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है केवल मात्र एक्सेप्ट करके सुर्खियां बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। जमीनी स्तर पे इस जनगणना को कैसे उतरेगी और आपका क्या इसके लिए रोड मैप है, आपका समय सीमा क्या रहेगी। देश ये जानना चाहता है कि जो जनगणना होगी उसके लिए बजट का प्रावधान क्या किया जाएगा, कितना बजट इसमें लगेगा, कितना खर्चा इसमें होगा और इसकी तय सीमा क्या रहेगी। ये जनगणना कब तक पूरी होगी देश की। ये बात हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इसका जिक्र किया है और ये देश की जनता भी जानना चाहती है, उनका भी ये कंसर्न है। क्योंकि विशेष तौर पे अगर ये जनगणना 2021 में होनी थी, आज 2025 हो गए, तो ये ऑलरेडी 4-5 साल पीछे चलेगी और वो डिले उसके बाद केवल आपने दबाव में आके इस बात को स्वीकार किया या आपकी मंशा बड़ी साफ है। ये हमारे कुछ प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हमारी आजादी के बाद से उनको जो उनका हक मिलना चाहिए, जो वर्ग पीछे छूट गए हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम योजनाएं आगे बना पाएंगे, उनको समाज के साथ दूसरे वर्गों के साथ जोड़ने के लिए हमारी नीतियां क्या बनेगी। उसके लिए बहुत आवश्यक था कि हमारा समाज जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे समाज में ये सारी चीजें हैं। और अगर जनगणना की बात है तो जनगणना करने में क्या दिक्कत थी। एक आंकड़ा बनना था, एक डाटा बनना था कि हमारे देश के अंदर 140 लाख लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, उनमें किस किस वर्ग के कैसे कैसे लोगों का पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाए। यही चाह रहे थे। जो हमारे समाज के जो भाई है, साथी है, जो काफी पिछड़ गए हैं, हो सकता है उनको किस प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको दूसरे वर्गों के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम तभी नीतियां बना पाएंगे जब हमारे पास उनका आंकड़ा होगा।